Yes, ma'am. I have shared my screen. Just wait. दिख रही है आपको स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके। अभी आपने जो ऊर्ध्वत्रीय व्याम सूत्र सीख रहे हैं आप, उसमें आपने अलजेब्रा में भी सीखा है ना? मैडम ने बताया अलजेब्रा में भी। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊर्ध्वत्रीय व्याम यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड को जो किया है वो कैसे किया है? अगर हम बात करें, देखिए सपोज आपको मल्टीप्लाई करनी है 3x प्लस 2y x माइनस 3y से, ये आपने सीखा है। तो अगर ये आपको आ गया है वर्टिकली क्रॉस वाइज, तो चाहे हम अलजेब्रा में लगाएं चाहे हम अर्थमेटिक में अप्लाई करें, वो उसी तरीके से अप्लाई होगा जैसे आपको बताया गया है वर्टिकली क्रॉस वाइज। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है? वर्टिकल एंड देन क्रॉस एंड देन वर्टिकल, ये स्टेप्स है ना हमारे पास। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए यही एक बार प्रोसेस होता है, फिर हम इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा। क्या क्या होता है? 1 इंटू 3 और x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर आप लेते हैं क्रॉस वाइज, तो क्रॉस वाइज क्या हो गया ये? 9xy प्लस 2xy, इसका सेकेंड स्टेप हो गया क्रॉस वाइज में। थर्ड स्टेप शुड बी माइनस 6y स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द आंसर? 3x स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 6y स्क्वायर, यही होगा ना आंसर? मैम माइनस नहीं आएगा इसमें? मैम माइनस 9x। ओके ओके, सॉरी सॉरी, माइनस 9 है ना ये? हाँ ठीक है, माइनस आएगा। तो ये कितना हो गया फिर? ये हो गया आपका 7। माइनस 7x। ठीक है, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने ये सीखा कि वर्टिकली क्रॉसवाइज कैसे अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मोर देन वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा? तो हम मिक्स्ड ऑपरेशन, एक सिलेबस का पार्ट है मिक्स्ड ऑपरेशन, हम उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल, देखिए x प्लस 2y इज मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 4y। एक तो इसकी मल्टीप्लाई करानी है और फिर हमें साथ ही साथ दूसरी एक और टर्म दे दी है, ये कहलाएगा मिक्स्ड ऑपरेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन हम अभी अर्थमेटिक का भी देखेंगे। मिक्स्ड ऑपरेशन नहीं हुआ है ना अभी? नहीं मैम अभी नहीं हुआ है, मैम ने कहा था थोड़ी प्रैक्टिस करो उसके बाद मतलब फिर करेंगे। चलो चलो ठीक है। तो मिक्स्ड ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, छोटी छोटी सी टर्म्स के लिए करेंगे पहले, फिर जब और ज्यादा आ जाएगा तो उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? सपोज 3x माइनस 5y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस x प्लस 2y। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। आप इसमें जनरली क्या अप्लाई करते हैं? मैम x की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे 2x में, फिर -4y में, फिर 2y के 2x में, फिर -4y में, फिर इधर वाले की करेंगे ऐसे ही। फिर ऐसे इधर वाले की करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, है ना? जी मैम। यही करेंगे। अब देखो यहाँ पे वैदिक में मिक्स्ड ऑपरेशन में ना एक और बड़ा फायदा है कि हम दो जगह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जगह अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर पाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना?
यानी आपको 2 स्टेप्स में भी नहीं करना क्वेश्चन आपको एक ही स्टेप में करना है। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फर्स्ट टर्म है पहले वो क्वेश्चन की वो ले लो, और सेकंड वाले क्वेश्चन की भी फर्स्ट टर्म ले लो। जो भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है टर्म उनको अप्लाई कर देंगे एक ही स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, 2x² पहली टर्म के लिए, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्लस जो हो रहा है -3x² आएगा, तो -3x²। ये हमारा स्टेप 1 हो गया जो वर्टिकली अप्लाई हो रहा है दोनों क्वेश्चन में एक साथ। क्लियर हो रही है बात? मैंने अभी फर्स्ट स्टेप दोनों क्वेश्चन का उठा लिया। अब क्रॉस वाइज Yes, जब हम ma'am. लगाते हैं, ठीक है, 2 स्टेप में हमें क्या करना है, देखो पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते, दूसरे को सॉल्व करते, फिर ऐड करते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली क्रॉस वाइज। अब हम दोनों क्वेश्चन में सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा पहले क्वेश्चन का, -4xy और +4xy, ये 0 हो गया, 0 लिख दूं, Yes, ma'am. ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप शुड बी सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड स्टेप, ये कितना हो गया, 6xy, 6xy हाँ, plus 5xy. तो जितनी भी टर्म्स हैं जो भी हो रहा है, प्लस हो रहा है प्लस कर दें, माइनस हो रहा है माइनस कर दें, उन सबको एक साथ स्टेप में फॉलो करेंगे सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप वही वर्टिकली अप्लाई होता है, तो वर्टिकली अप्लाई करने के लिए -10y². -8y² पहले वाले क्वेश्चन का भी होगा और सेकंड वाले हाँ. क्वेश्चन का भी एक साथ होगा। जी मैम. तो आंसर कितना हो गया इन सिंगल स्टेप, x² -x² स्क्वायर प्लस 11xy -18y। 18. तो ये है आपका मिक्स्ड ऑपरेशन इन अलजेब्रा। क्लियर हुआ कैसे करना है? दोनों ma'am. क्वेश्चन के दोनों सारे स्टेप्स को एक एक साथ लेकर चलना है और सबको एक साथ मर्ज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, चलो। जैसे 1 2 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 3 2, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, प्लस 2 3 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 5 1। तो भी सबसे पहले अगर आपने वैदिक नहीं पढ़ा है तो हमारे माइंड में यही आएगा कि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लें और दोनों को ऐड कर दें। लेकिन अभी क्या करना है, अब दोनों के स्टेप्स को एक साथ फॉलो करना है। ठीक है, करिए, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब। यहाँ पे अच्छा एक साथ है 3x² प्लस में फिर x। करा दूं ऐसे एक क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा वर्टिकली क्रॉस वाइज, 121 3. 332। 1 की 3 से कराएंगे, ठीक है, पहला स्टेप। चलो 3 एक साथ लिख रहे हैं, 3 + 2. +2, ये रहा पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। Yes, देन ma'am. सेकंड स्टेप, हाँ, सेकंड स्टेप क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कराएंगे पहले वाले क्वेश्चन की, तो क्या होगा 3 + 6 9 लिख दूं, और फिर दूसरे वाले क्वेश्चन की सिमिलरली मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 3 13. 13। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप वर्टिकली क्रॉस वाइज से चल रहे हैं, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, 5. हाँ, इसकी से कराएंगे और क्रॉस वाइज कराएंगे और वर्टिकल कराएंगे, तो 2 + 3 5 + 6 11, ठीक है।
ये तो समझ में आ रहा होगा ना वर्ड, ये तो सबको आ गया ना मेथड वर्टिकली क्रॉसवाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड स्टेप क्या होगा? 2 × 1 प्लस 1 × 1 कितना हो गया? 3, और प्लस 3 5 जा 15, तो कितना हो गया? 18। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा? 2 × 2 और 3 × 1, तो 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 3, कितना हो गया? 7। 7. और प्लस सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ स्टेप 3 5 plus plus 3, 8. 8। then the last step 2 × 1 यानी 2, और 1 × 1 यानी 1, 3. combined all the terms 5। then ये कितना हो गया आपका? 20। 22. ये 2. कितना हो गया? 29। 29. then 15, 3। कैरी ओवर करते हुए आंसर लिखते चले जाएंगे। 3 5 0, 3 कैरी हो गया, 5 2 7। 3, हम्म 5, 0, 5, 7. समझ में आया मेथड? मेथड समझ में आ गया आपको? बताइए। यस मैम। चलो तो एक क्वेश्चन और दे दो। एल्जेब्रिक टर्म में भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अरिथमेटिक टर्म्स के लिए भी इनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और इसको आप करेंगे। फाइव 3 1 is multiplied by 125 plus 156 is multiplied by 3 3 1। Solve this question. This method is called mixed operation in arithmetic. And similarly, we can do it in algebra. मैम 108011। चलिए आप मैच करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। तो आंसर आप बता रहे हैं कितना? 1। बताइए एक बार और। ऊपर आ रहा है चैट। 108011। 108011। चेक करिए यही आ रहा है क्या आंसर? बाकी लोग बताएं। मैम यही आ रहा है। चलिए मेथड समझ में आ नहीं, गया। तेरा तो ये आया 118011। 11। ओके 8011। शायद मैंने हाँ गलत। 118011 आएगा मैम। 11। चलो अभी करते हैं।
118011, ये ठीक आ रहा है? अब एक अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? अब आपको अर्थमेटिक का पता चल गया मिक्स्ड ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है। अब हम इसी चीज को फॉलो करेंगे अर्थमेटिक के लिए, सॉरी अलजेब्रा के लिए। अलजेब्रा में पहले हम 2 वेरिएबल्स के लिए लेंगे एक्स और वाई, फिर हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 3y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स प्लस 5y, और प्लस ये मल्टीप्लाई होना है, और प्लस x माइनस 4y इज मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y। इसको सॉल्व करेंगे सब, आंसर चैट में भेज सकते हैं, ग्रुप पे भेज सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार मुझे बता सकता है, इसको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद रिपीट कर लेंगे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए। एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले हम 4x माइनस एक्स की कराएंगे, सिमिलरली फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन एक साथ लेंगे। ऐसे ही क्रॉस वाइज दोनों टर्म दोनों की एक साथ लेंगे, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप आप इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हो कि S1 स्टेप क्या हुआ, स्टेप 2 क्या हुआ, स्टेप 3 क्या हुआ, सबको ऐड करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर स्लैश लगा के जो तरीका है उसको भी कर सकते हो। तो कोई कोई बताने में कोई कोई ऐसे बता देता है S1 S2 S3। तो जैसे पहला स्टेप माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैं लिख लेती हूँ, लिख लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस 2x। ठीक है? तो ये हमारा आ गया माइनस 2x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप कितना हुआ है, 20xy और प्लस 6xy, तो कितना हो गया 26xy। थर्ड स्टेप कितना हो गया, माइनस 15 स्क्वायर, माइनस 15 वाई स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ये सेकेंड स्टेप में थोड़ी गलती हो गई क्या, हमें पूरा मैडम नहीं, ये 6, हाँ ये तो पूरा नहीं, प्लस 3xy। एक मिनट पूरा नहीं हुआ ना ये, ये करेक्ट डाल, ये हमारा हो 17 जाएगा x 20xy प्लस 6xy, फिर सेकेंड 12 स्टेप, स्क्वायर। हाँ 3xy और माइनस 12xy। करेक्ट। ठीक, अभी कितना आ गया, मैडम 6xy कहाँ से आ रहा है सेकंड में, देखो ना, 4 पंजे 20 और 3 आएगा प्लस 3xy। ओके 3xy हाँ 3xy आएगा। यस मैम, और और ये कट जाएंगे, एक माइनस ये है। वहां पे 12 की जगह माइनस 4 का आएगा मैम, ये 8x मैम थर्ड वाला माइनस माइनस का 8xy आएगा। यस मैम, और ये माइनस के 3xy। थर्ड वाला माइनस 8 का है। हाँ मतलब इसको आप माइनस यस बाई मैम। 8। नॉर्मल जो आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है उसको आप चेक कर लें, मैं आपको स्टेप्स बताना चाह रही हूँ, केवल क्रॉस वाइज अप्लाई कर देना है। ठीक है, क्रॉस वाइज के अकॉर्डिंगली पहली टर्म हमारी आ गई 20xy, देन माइनस माइनस प्लस 3xy, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप सेकेंड क्वेश्चन का, तो 3xy और माइनस 8xy। अब ठीक है, आप इसको ऐड करके बता दें कितना आ गया। थर्ड स्टेप कितना हो जाएगा, 15y स्क्वायर और माइनस 12y स्क्वायर, ये आप हाँ चेक, -20 ठीक है? तो ये आपका हो गया माइनस -27y स्क्वायर, y स्क्वायर और ये कितना आ गया आपका ये 18 आ गया 18xy 18xy, है ना? तो Yes. आंसर कितना हो गया, यस -2x स्क्वायर प्लस 18xy माइनस 27y स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आप एक ही स्टेप में दो क्वेश्चन को ना करना पड़े, एक ही स्टेप में मिक्स्ड ऑपरेशन के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अब ये बताइए, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों टर्म्स में, जैसे 531 की हम मल्टीप्लाई कराते हैं 125 से, तो ये तो आपको आ गया है ना, सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक में ज्यादा और एक में कम हो तो क्या ये डिस्कस हो चुका है? नहीं। ओके। जैसे हमें सपोज मल्टीप्लाई करानी है वर्टिकली क्रॉस वाइज से 515 इज मल्टीप्लाइड बाय 23। तो जीरो अभी लगाने के तक लिए कहा था शायद। जीरो लगा सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज इसका एक मेथड और होता है, वो भी बता देती हूँ। जीरो लगा के भी आप चेक करेंगे और ऐसे भी चेक करेंगे। इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। 515 के साथ में पेयरिंग कर लो, जैसे पहला पेयर बना लो इसके साथ में, फिर एक दूसरा पेयर बना लेते हैं 23 का लास्ट वाले टर्म के साथ में। यानी इसको मैं लिखना दो बार इसलिए अभी लिखना नहीं है आपको दो बार, आपको बताने के लिए ऐसा कर रही हूँ। तो क्या होगा, जैसे हम जब इसको फॉलो करेंगे तो पहला स्टेप जो आएगा S1 वो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, 10 5 इंटू 2 वर्टिकली करेंगे, फिर क्रॉस वाइज कराएंगे तो कितना हो गया बताइए? 5 या 15 18। हाँ 18 हो गया, तो ये आ गया। अब जब आप आगे बढ़ेंगे ना नेक्स्ट स्टेप के लिए S3 के लिए, तो अब आप बाद वाली दोनों टर्म से क्रॉस वाइज कराएंगे। इट मींस एक तो स्टेप आपने फॉलो कर लिया, अब क्रॉस वाइज जो होगा अब इसमें और होगा। वहां क्या होता था, अगर 3 टर्म होती, जैसे अगर हम बात करें 515 की 113 से करानी होती या 231 से या 1 जिससे भी आप कराते हैं, तो इसके स्टेप फिक्स हैं। आप पहले ऐसे वर्टिकल कराते हैं, फिर क्रॉस कराते हैं, फिर 3 स्टेप्स लेते हैं, फिर घटना शुरू हो जाता है इन स्टेप्स का, है ना। अब यहाँ क्या है, ये भी स्टेप फिक्स है। पहले वर्टिकली कराना है, इसको आप आगे शिफ्ट कर लें, क्रॉस वाइज करा दें, फिर आप इसको पीछे शिफ्ट कर लें, क्रॉस वाइज करा दें, तो कितना हो गया 3 + 10 13। 13। ठीक, मैम S4 सेकंड यानी में 18 कैसे आया, ये आपने 18 कैसे लिख दिया? स्टेप 18 2 आएगा ना। अरे अरे आज कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है भाई, चलो आप ठीक कर लो। क्या हो रहा है देखो, 15 + 2 कितना हो गया, 17 हो गया, सॉरी। ठीक है, अभी ठीक है। Yes, ma'am. Got it. हम्म, और आगे बढ़े तो मेनली हमें क्या करना है, क्रॉस वाइज कर देनी है अब लास्ट टर्म्स के साथ में। तो 3 + 10 कितना हो गया 13। और आगे बढ़े तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, वर्टिकल, फिर से वही वर्टिकल हो जाएगा, यानी 15। तो जो हम स्टेप्स ऐसे लेते थे स्लैश लगाकर, वो यही स्टेप्स हैं, इसको हम सॉल्व करके आंसर देंगे। तो आंसर आप बताएंगे कितना आ गया? But there are only 4 steps, not 5 in this. यस यस, मतलब 23 अब आगे से एक बार से दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आया आपने 4 स्टेप किससे लिए। जनरली मैम हम तो ये शॉर्ट चल रहा है ना मैम। अच्छा एक मिनट इसको पूरा कर ले। अगर हम इसको पूरा करते हैं तो कितना आएगा, 5 कैरी हो 5 जाएगा 4 14, ठीक है, फिर से कैरी हो 8 जाएगा 8, 1 और फिर 1। कैरी हो जाएगा 1 1 8 4 5। ठीक है, चलिए अब हम इसको अगर एक बार फिर से देख लेते हैं क्या स्टेप्स हमने फॉलो करें। चलो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे 515 की 23 से करानी है, तो आप इसको शिफ्ट के थ्रू पहले तो पेयरिंग कर लो स्टार्टिंग वाली टर्म्स के साथ में, और फिर उसी को शिफ्ट कर दो पीछे की तरफ 23 को। तो हमने क्या किया है, हमने पहले 51 के नीचे 23 लिख के वर्टिकल और क्रॉस वाइज लगा दिया। यहाँ पे आपका स्टेप होता था एक इस तरीके से आप लिखते थे, एक मिनट बता देती हूँ मैं आपको। डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते थे, वो हम डॉट स्ट्रक्चर ऐसा लेते थे ना, पहली टर्म, फिर वर्टिकल, सॉरी फिर क्रॉस वाइज, फिर 3 स्टेप्स को हम फॉलो करते थे, ये वाला होता था अगर 3 डिजिट का है तो। और Correct. फिर हम फिर से वापस आना शुरू होते थे और फिर से हम वर्टिकल लेते थे, ये हम लगाते हैं ना इसमें अगर 3 डिजिट Yes. नंबर है तो। अभी हमें क्या Correct. करना है, राइट, अभी हमें क्या करना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो हम या तो उसे 0 लगाकर उसको सेम बना लें, या एक तरीका ये भी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसलिए आपको बता रही हूँ। पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने 515 को पहले 23 ऐसे लिख लिया, तो ये जो पेयर बना वही सेम टर्म्स फॉलो करेंगे हम यहाँ से।
इस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू जितने स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर नहीं है तो ये वाला स्टेप, बीच वाला स्टेप नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इतना हमारा डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कितना आ गया था 10 और प्लस नेक्स्ट स्टेप यानी 17 तक हम पहुंच गए थे। अब हमने इसकी पेयरिंग कर ली 5, 15 की पेयरिंग कर ली 23 के साथ में, यानी लास्ट वाली टर्म्स को पेयर बना दिया। तो अब क्या होगा, अब भी क्रॉस वाइज कराएंगे आप एक बार, ये वाला क्रॉस वाइज हो गया, और जो वर्टिकल ऑपरेशन हम पहले लगाया था ऐसे ही लास्ट वाली टर्म के लिए लगाते हैं, तो हम एक बार वो लगाएंगे। तो ऐसे करके हमारे 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, एक बार दूसरा क्वेश्चन बताऊं क्या आपको? Yes, sir. ओके, फॉर एग्जाम्पल 413 इज मल्टीप्लाइड बाय 32। चलिए इसको करते हैं, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 32। तो क्या करना होगा, 413, अभी आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें पेयरिंग करनी है। ठीक है, 32 ये हमने पेयरिंग की, पहली पेयरिंग। दूसरी पेयरिंग क्या होगी कि हम इसी को शिफ्ट कर दें 32 को बाद वाले टर्म के लिए। तो अभी तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आ जाएगा तो आप ओरली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो स्टेप हुआ वो कितना होगा, स्टेप 1, 2. Step 1. 4 into 3 12 12, 12. यहाँ पे लिख देते हैं 12। सेकेंड स्टेप, अब क्रॉस वाइज लगा दीजिए पहले पेयर के साथ में, यानी इन दोनों में क्रॉस वाइज। 3 plus 8, 11. 11 चलिए 11। अब आप इनकी पेयरिंग करके इनके साथ क्रॉस वाइज लगा देंगे, यानी अब हमें ट्रिपल वाली फोकस नहीं करना है, इस वाली टर्म को फोकस नहीं करना है, ये वाली नहीं आ पाती है इसमें। इसमें 2 बार क्रॉस वाइज 11. लगता है। और 11. S3 11 11 और S4 कितना आ जाएगा, 6. 6 बस इन सबको मर्ज करिए सारे स्टेप्स को। तो ये तो मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया है, आप चाहें तो स्लैश लगा के करते चले जाइए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी चीज को यही लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। 12, सेकेंड 11, थर्ड 11 स्टेप हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका 4। तो आंसर कितना आ गया, 4, 1, 2। Last one is 6. 6 आएगा 3 लास्ट। 2 are 6. ये 6 आए। 6 1 4 6 1 2. हाँ। तो ये आ गया आपका 6, 6 और हाँ कितना आ गया, 6 6 1 1 2 3 1 1 3. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन मिक्स्ड ऑपरेशन में आ सकते हैं, जैसे इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम मर्ज कर दें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इनको एक साथ ले लें, तो मिक्स्ड ऑपरेशन इसमें भी फॉलो किया जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ मिक्स्ड ऑपरेशन का, आप करके बताइए। 155 इज मल्टीप्लाइड बाय 62। प्लस 234 is multiplied by 23। ये आपको मिक्स्ड ऑपरेशन के थ्रू करना है। अभी टर्म्स आपकी सेम नहीं है, बिल्कुल वही जो आपको भी बताया वर्टिकली क्रॉस वाइज में, आप उसको तरीके से फॉलो करें। आंसर बताएंगे इसका, मैम इन दोनों को अलग अलग करें पहले, जैसे ऊपर नहीं बताया नहीं, था सिग्नल पर। ऐसे ऊपर जैसे बताया था, दोनों के फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ले लो,
दोनों के सेकंड सेकंड, और सबको मर्ज करते हुए चलो, तभी तो आंसर हमारा मिक्स्ड ऑपरेशन के थ्रू आएगा। वो 62 को जैसे शिफ्ट किया जाएगा, मैं उसकी बात हाँ कर हाँ हाँ। पहले शिफ्ट होने दोनों का को मतलब कि 62 आपके को माइंड में ही शिफ्ट हो जाए, आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है, वो तो बताने के लिए था कि पेयरिंग कैसे करनी है। जरूरी नहीं है कि आप इसको लिख के करें, वो बात अलग है। अभी नहीं होगा तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। आंसर किसी ने भेजा है इसका? मैम क्लियर कर दो एक बार। 114,992। चलो अभी मैं लिख देती हूँ, एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। 1 ये पेयर में है। 4 4992। पेयरिंग नहीं आ रही समझ में इसकी? पेयरिंग से मतलब मेरा ये था कि फर्स्ट स्टेप दोनों का एक साथ ले लो ना आप, बस इतना काम करना है। फर्स्ट स्टेप दोनों का एक साथ क्या हुआ, 6 1 जा 6 और प्लस 2 2 जा 4, ये एक साथ फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप दोनों का एक साथ ले लो आप, कितना होगा, क्रॉस वाइज करनी होगी पेयर बना के पहले वाले दोनों टर्म्स को लेके, तो कितना हो गया, 2 और 32 आ रहा है, प्लस इसका कितना यस होगा, मैम। है ना, इसका कितना 12। होगा 12, तो ये 12, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। ऐसे ही आपको सारे स्टेप्स को एक साथ ही ऐड कर देना है, दोनों दोनों टर्म्स के। ये आ गया जैसे 44, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो 10 पहला स्टेप हो गया, 44 सेकेंड स्टेप हो गया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप आप बताएंगे और ऐड कर देंगे सबको। आंसर शायद ग्रुप पे भेज दिया है, निहित ने भेजा है 19672 19, ये इसी का आंसर है क्या? निहित आंसर कौन सा भेजा है ये? मैम शायद गलत है। तो चलो चेक कर लो, कोई बात नहीं। मेथड क्लियर हो गया? यस मैम। अभी मिक्स्ड ऑपरेशन की खूबियां इतनी है कि मिक्स्ड ऑपरेशन में अभी तो हम मल्टीप्लाई वाली टर्म्स ही ऐड कर रहे हैं। मिक्स्ड ऑपरेशन 147,492। मैं लिख देती हूँ, आप चेक मैम कर। प्लीज एक बार, मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दें मैम, एक बार रिपीट करें मैम। एक बार रिपीट करूँ? अच्छा एक मिनट, दूसरा आंसर जी और लिख लो जो अभी आया है, फिर देख लेंगे आंसर आ क्या रहा है एक्चुअल में, क्योंकि ये तो ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है ना रैंडमली, तो आपके आंसर ही मुझे जी बताएंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आया। आंसर दूसरा बताइए जरा। 147,492। 147,492, अच्छा या तो ये है आंसर या फिर ये है, जरा चेक कर लेंगे, या तो ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, इन दोनों में से आंसर कौन सा है, चलो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई तक तो पहुंच गए, सेकंड स्टेप तक। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर हमें लेना है तो क्या होगा, S3। अब पेयरिंग जहां पे दिख रही है वहीं पे पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 प्लस 6 5 जा, बताओ कितना आ गया, 30 मैम 30। 30 प्लस 10 और 10। 30 40। अच्छा इधर 40। कितना हो गया, ये कितना हो गया सेकंड स्टेप, 9 3 9 3 जा और 9 और 4 2 जा 8 17। 17, ठीक है, तो ये आ गया आपका 57। S4 कितना होगा, 10 प्लस 12। मैम एक मिनट बस, ये जो आपने 62 लास्ट की 2 डिजिट लिखी है ना, मैंने क्या करा 62 आगे लिख दिया, तो मेरा आंसर 147,492 आ रहा है। मतलब 62 को चेंज नहीं करना है, वो लास्ट की मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे आएगा। लिखना ऐसे ही है, आपको अपने माइंड में करना है चेंज। चेंज क्या करना है, पहले पेयरिंग तो करनी है 2 के साथ में, फिर उसको वहीं रखे रहने दो, बाद वालों के साथ में फिर पेयरिंग कर दो। मैंने अभी बताया था आपको, ध्यान से देखो, ऊपर जो हमने लिखा है ना, वो मैंने 2 बार इसलिए लिखा है इस टर्म को, 413 यानी 413 को 32 के साथ में मल्टीप्लाई कराने का मतलब है, पहले 32 को आप स्टार्टिंग टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे वर्टिकली क्रॉस वाइज से, और फिर 32 को ही
फिर लास्ट वाली टर्म्स के साथ में वर्टिकली क्रॉसवाइज कराएंगे, तब आंसर आएगा आपका। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें वहां पे करना था, तो बस आपको यही फॉलो करना है। S4 कितना आ गया, चलो ये भी पूरा कर लेते हैं। S4 कितना आ गया? 20 मैम 10 + 12 10 + 12, 10 + 12 ठीक है 12 22। तो जो अब आपको बनाना था, यहाँ पे हम इन वाले स्टेप्स पर थे, तो 57 और 22 ये इसके स्टेप होंगे। इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आ जाएगा? 2 इधर आप कैरी कर दो, 9 आ गया। 5 उधर कैरी कर दो, 5 इधर कैरी करोगे तो 49 आएगा। 49 का 9 यहाँ पे छोड़ दो, 9 और 4 उधर चला गया तो 14। तो ये आ गया 14992। तो पहले वाला ही आंसर ठीक था हमारा, है ना। इसमें जो भी आप बता रहे हो ना आपने कर दिया था, वो उसकी वजह से गलत हुआ है। एक मिनट से भी कम टाइम रह गया, तो आप लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी मैम। ये मिक्स्ड ऑपरेशन हो गया वर्टिकली क्रॉसवाइज के लिए।